हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू संपूर्ण अभ्यास। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर जो हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस विषय में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका आंसर क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो फ्रांस में दास प्रथा पर उल्लंघन करने वाला आदमी था नेपोलियन। ये था कौन था? नेपोलियन। ये नेपोलियन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट किस देश ने लागू किया था? 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट किस देश ने लागू किया था? तो ये सब हो जाएगा हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने लागू किया था। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? किस संधि के द्वारा अमेरिका द्वारा स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? तो वो था पेरिस की संधि। वो क्या था? पेरिस की संधि। वो था पेरिस की संधि। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है सामाजिक सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दोस्तों हमारा आंसर होगा रूसो। रूसो ने ये पुस्तक किसने लिखी थी? रूसो ने। ये पुस्तक लिखने वाला कौन था? रूसो। रूसो ने ये पुस्तक लिखा था। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है तीठे। तीठे क्या है? तीठे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमिकर। भूमिकर एक तरीके का भूमिकर है। तीठे भूमिकर लिया जाता था तीठे नाम से। तीठे नाम से एक भूमिका कर था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में चाहिए, निम्न में से किसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। अमेरिका जो है इसको हम लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं। अमेरिका को हम लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा 14 जुलाई। इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 जुलाई। इसका आंसर होगा 14 जुलाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? अपने सभी नागरिकों को अधिकार देने वाला, समान अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है हमारा न्यूजीलैंड। वो कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। अब आ जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद के नाम से जाना जाता है? किस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ के संसद के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा इसमें महासभा। महासभा को जाना जाता है, तो महासभा को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान लिखने वाली जो सभा बैठी थी उसमें कितने सदस्य थे? टोटल कितने सदस्य थे? उसमें टोटल सदस्य थे 299। उसमें टोटल सदस्य थे 299। ठीक है, आगे आते। पंचायत राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंचायत राज में महिलाओं को 50% आरक्षित सीटें करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? तो पहला राज्य है बिहार। वो पहला राज्य है बिहार। वो पहला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है। समानता का अधिकार में आता है। ये संपत्ति का आधार अधिकार जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता। सारा संपत्ति जो है हमारा वो भारत सरकार का है। वो जब चाहे तब इसको अपने कब्जे में ले सकती है। अगले पीछे बात है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? भारत में जो शासन प्रणाली है वह है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ये है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु घटकर 18 वर्ष कर दी गई? किस संशोधन द्वारा? तो ये 61वें संशोधन द्वारा हुआ था। 61वें संशोधन द्वारा हुआ था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस देश को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कारक जलवायु को प्रभावित नहीं करता। कौन जो है जलवायु को प्रभावित नहीं करता। अक्षांश करता है, ऊंचाई भी करता है, पवन की दिशा भी करता है, देशांतर नहीं करता। ये देशांतर नहीं करता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं हम लोग पाउडर। पुरानी हो जाएगा तो बासी हो जाएगा, तो बास से बासी और बास से पाउडर, बास से पाउडर। अगला क्वेश्चन, टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी परियोजना जो है हमारा वो हमारा है भागीरथी नदी पर हमारा स्थित है ये टिहरी परियोजना। ठीक है, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन वो बता 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य हमारा नहीं है, वो है म्यांमार। म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। आते हैं आगे। लोनार झील निम्न में से किसका उदाहरण है। लोनार झील निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये झील उदाहरण है क्रेटर झील का। क्रेटर झील का। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका जाएगा सोगाई धाम। इसका जैसे हो जाएगा हमारा वो जाएगा गोसाई धाम। इसका जाएगा गोसाई धाम। अगले क्वेश्चन पे आता होगा। अगला क्वेश्चन है बालू मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या है। बालू मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या है। तो इसका हो जाएगा कालाजार जो था हम लोग का काला बुखार भी कहते हैं इसको ये बालू मक्खी द्वारा फैलता है। अगला भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का इससे ये जो है वो रिसाव हुआ था। अगले क्वेश्चन पर तो भारत द्वारा जमीन के अंदर प्रथम परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया। भारत द्वारा प्रथम परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था। तो वो हो जाएगा हमारा आंसर पोखरण में। इससे फिल्म भी आई थी ना, ये पोखरण में किया गया था। अगला, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। निम्न से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ये बेरोजगारी होगा छिपी बेरोजगारी से कहते हैं। छिपी बेरोजगारी, ये जो छिपी बेरोजगारी है ये भी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है। दोनों हो जाएगा ए और बी दोनों। ये हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। छिपी बेरोजगारी इसको कहते हैं कि जैसे जहाँ पे दोनों का काम है वहाँ पे 3 लोग लगे हुए हैं, तो एक लोग वहाँ पे एक लोगों का जो काम है वो बेरोजगार है, वो एक आदमी बेरोजगार है, बेकार का। मौसमी बेरोजगारी उसको कहते हैं इसमें कि हाँ जैसे आज कुछ काम है खेत में और परसों कुछ काम है खेत में, बीच वाले समय में कुछ काम नहीं है, तो वो मौसम के एक कारण है कि बीच में एक ऐसा मौसम आता है जिसमें कोई फसल नहीं उगा सकते, तो उस तरीके की बेरोजगारी को हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। आ जाते हैं अगला, मनरेगा के तहत न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। मनरेगा के तहत कितने देने की रोजगार देने की गारंटी की जाती है, वह 100 दिनों की। मनरेगा के तहत जो रोजगार देने की गारंटी है वह है 100 दिनों की, 100 दिनों की। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। कौन जो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, मतलब बिना कोई भी अच्छा साधन नहीं है, निष्क्रिय है उत्पादन का। तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो है हमारा वो है डी, पूंजी। ये है हमारा संसाधन का निष्क्रिय साधन, उत्पादन का निष्क्रिय साधन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। निम्न में से कौन सी रबी फसल है। रबी फसल ठंडक दिनों में होने वाली फसल, ठंडक दिनों में फसल। तो अभी ठंडक दिनों में होने वाली फसल जो हमारा गेहूँ है, गेहूँ। ठंडक दिनों में होने वाली फसल वो है वो गेहूँ। अगला क्वेश्चन बात है, अगला क्वेश्चन कहता था शिबी निम्न में से कौन सा सर्वाधिक गरीब है। सबसे गरीब निम्न में से कौन है। तो निम्न में से सबसे गरीब है हमारा बिहार। हमारा बिहार जो है सबसे गरीब है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 30, छिपी बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है। छिपी बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है। छिपी बेरोजगारी में बेकार का काम में लगे रहते हैं लोग, मतलब जहाँ 2 लोग काम है वो तीसरा लोग भी उसमें शामिल जाए, तो उसकी जो उत्पादकता होगी वो 0 होगी, वो जो उत्पादकता होगी वो 0 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो आज का क्लास दोस्तों ये तक। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।
और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।